हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर टीचर। आज का वीडियो हमारा टॉपिक अक्षांश और देशांतर या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पार्ट 2 है। पहले वीडियो में हमने लैटिट्यूड के बारे में या अक्षांश के बारे में डिस्कशन किया था और आज उसी का पार्ट 2 है। आज हम लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हमने पहले वीडियो में अक्षांशों के बारे में पढ़ा था कि अक्षांश पृथ्वी पर बनाई गई वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तक जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। ठीक उसी तरह आज हम देशांतरों के बारे में या लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज जो पॉइंट्स हम देशांतरों के बारे में डिस्कस करेंगे वो है कि देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, देशांतरों के मध्य दूरी कितनी है और कुछ इंपॉर्टेंट देशांतर जैसे कि 0 डिग्री देशांतर या 180 डिग्री देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसको हम कहते हैं, दो देशांतरों के बीच समय अंतराल या टाइम डिफरेंस कितना है। ये सारे पॉइंट्स हम आज देशांतरों के बारे में या लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं देशांतर के बारे में कि देशांतर है क्या। देशांतर वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि हमने पृथ्वी पर बनाई हैं, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का काम करती है। ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाती है। ये सीधी बनाई हुई लाइंस हैं इस तरीके से, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने का काम करती हैं। इनको हमने नाम दे दिया देशांतर। जैसे कि हमने अक्षांश के बारे में पढ़ा था, अक्षांश इस तरीके से थी, अक्षांश की लाइंस, देशांतर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने का काम करती है। अब जैसे कि हमने अक्षांश के बारे में पढ़ा था, 0 डिग्री अक्षांश से हमने वो लाइंस बनाई थी, तो यहाँ पर भी 0 डिग्री देशांतर कोई होना चाहिए। तो अक्षांश तो हमने जैसे सीधे के सीधे बना लिया था कि हाँ ये सेंटर है, सेंटर से हमें अर्थ के 2 पार्ट करने हैं या पृथ्वी के 2 पार्ट करने हैं और अक्षांश लाइन बिल्कुल बीचों बीच खींचनी है। देशांतर के लिए निर्धारित करना थोड़ा मुश्किल था कि देशांतर में 0 डिग्री देशांतर हम कहाँ से गुजारें। तो इसके लिए 1884 में वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की राजधानी है, वहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन करा गया और उस सम्मेलन में ये निर्धारित करा गया कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो लंदन में एक स्थान है ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजारी जाएगी। उस सम्मेलन में 1884 में ये डिसाइड करा गया और 0 डिग्री देशांतर रेखा का निर्धारण हुआ और फिर उसी के अनुसार फिर दूसरी देशांतर रेखाएं बनाई गई। देशांतर रेखाएं होती क्या है? देशांतर रेखा अर्धवृत्ताकार होती हैं, यानी कि ये पूरा सर्कल नहीं बनाती, ये हाफ सर्कल बनाती हैं, अर्धवृत्ताकार होती हैं ये इसीलिए क्योंकि एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? एक सर्कल होता है 360 डिग्री का। तो इसीलिए देशांतरों की जो संख्या है वो भी कितनी है? 360, क्योंकि हमने 360 लाइनें यहाँ पे अर्धवृत्ताकार बनाई है। अक्षांशों की जो संख्या थी वो थी 181। क्यों? क्योंकि हमने उसको कंप्लीट सर्कल बनाया था, पूरा सर्कल हमने बनाया था। लेकिन देशांतर है जो हाफ सर्कल है, अर्धवृत्ताकार है, इसीलिए इनकी संख्या कितनी है? जो कि पूरे सर्कल का जो एंगल होता है 360 डिग्री, उसके हिसाब से हमने देशांतर रेखाएं बनाई है 1-1 डिग्री की दूरी पर, इसीलिए इसकी संख्या कितनी हो गई? टोटल 360 डिग्री। अब देशांतर रेखाएं हमने बनाई किस तरीके से? ये हमें याद है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या करती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, अब यहीं से हमने, मान लीजिए ये सर्कल है, ये अर्थ है, इस तरीके से देशांतर रेखाएं बनाई हैं 1-1 डिग्री की दूरी पे। क्योंकि ये इस तरीके से बनेगी, ये पैरेलल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या है? गोल है। यहाँ पे हमने पैरेलल लाइंस बना दी थी लेकिन ये पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगी। इधर भी इस तरीके से हमारी देशांतर रेखाएं बनेगी और कुल मिला के ये कितनी होंगी? 360। अब ये देशांतर रेखा में सबसे ज्यादा जो दूरी होगी वो यहाँ पर होगी। ये 0 डिग्री देशांतर से ये 1 डिग्री देशांतर, इनके बीच सबसे ज्यादा दूरी होगी और सबसे कम दूरी अगर हम नापेंगे तो सबसे कम दूरी होगी ध्रुवों पर, जो कि होगी कितनी? 0 डिग्री। यहाँ की अगर हम दूरी की बात करें तो एक देशांतर से 1 डिग्री देशांतर से 2 डिग्री देशांतर के बीच की जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। चलिए अब हम बात करते हैं 0 डिग्री देशांतर के बारे में। तो जैसा कि हमने बात करी कि 1884 में
एक सम्मेलन हुआ था वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी में, जिसमें ये डिसाइड करा गया कि लंदन की जो जगह है जिसको हम ग्रीनविच के नाम से जानते हैं, वहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजारी जाएगी। तो मान लीजिए कि यहाँ पे है ग्रीनविच और यहाँ से हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजारी है। अच्छा, इस लाइन को इसीलिए हम इसको 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं और इसको प्राइम मेरिडियन इंग्लिश में कहा जाता है। ओके, तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हमने गुजारी, फिर इसी के अनुसार हमने बाकी की दूसरी देशांतर रेखाओं का क्या किया, निर्धारण किया। चलिए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या 180 डिग्री देशांतर के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें देशांतरों के मध्य जो समय अंतराल है या जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है ये जानना ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पे घूमती है। अब इसके बारे में विस्तार से तो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी, जब पृथ्वी की गतियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी सिर्फ मुझे क्योंकि 180 डिग्री देशांतर समझाना है, इसीलिए आपको ये बता रही हूँ मैं जी कि जो हमारी जो पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ इस तरीके से घूमती है, अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक है। और जब ये घूमती है तो हमारी पृथ्वी को 1 डिग्री से 2 डिग्री तक का सफ़र तय करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। और वही समय अंतराल होता है 2 देशांतरों के बीच, यानी कि 1 डिग्री देशांतर और 2 डिग्री देशांतर के बीच समय अंतराल कितना हुआ, 4 मिनट का। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर से 2 डिग्री देशांतर तक घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितनी हुई, 4 मिनट। अब 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, यानी कि 180 डिग्री के पूर्व में जो देश होंगे उनके टाइम में बढ़ोतरी होगी, जबकि 180 डिग्री के पश्चिम में जो देश हैं उनका समय क्या होगा, घटेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी किस तरह से घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है हमारी पूरे पश्चिम से पूर्व की तरफ, कुछ इस तरह से। इसीलिए इधर से इधर तो टाइम में क्या होगी, बढ़ोतरी, और जबकि पीछे जो देश होंगे उसके टाइम क्या होगा, घटेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 180 डिग्री के पूर्व में जो देश है वहाँ पर है मंडे, मान लेते हैं कि इधर जो पूर्व में जो देश आ रहे हैं वहाँ पर मंडे है, तो पश्चिम में जो देश है वहाँ पे संडे ही होगा, यानी कि 1 दिन ये पीछे चलेंगे। क्यों? क्योंकि डेट हमारी निर्धारित हो रही है इस डिग्री से, 180 डिग्री से, ठीक है। तो जैसे जैसे ये अर्थ घूमेगी और ये जो इधर पश्चिम वाले देश होंगे वो 180 डिग्री देशांतर को क्रॉस करेंगे, तब वहाँ संडे से होगा मंडे। तो इधर वाले देश का जो टाइम है वो पीछे चलता है। कई बार आपने सुना होगा कि आज हमारे यहाँ मंडे है या आज हमारे यहाँ 1 ही तारीख है, तो कहीं दूसरे देश में 31 तारीख है। वो पीछे कैसे होता है समय, वो समय पीछे इस रेखा की वजह से होता है या 180 डिग्री रेखा की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि इसके पूर्व में जो देश होते हैं उनका समय आगे होता है, जबकि इसके पश्चिम में जो देश होते हैं उनका समय पीछे होता है, ठीक है। ये तिथि निर्धारित करती है, ये डेट निर्धारित करती है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, मान लीजिए यहाँ समुद्र ही समुद्र है और कोई इंसान, कोई भी एक नाविक है जो नाव लेके जा रहा है, ये नाव आप मान लीजिए इस तरीके से, ये नाव लेके जा रहा है और वो नाव ले जाते हुए वो क्रॉस कर जाता है इस 180 डिग्री देशांतर को। तो जब वो नाव लेके जा रहा था तब जैसे ही वो क्रॉस करता है तो यहाँ पर तो था संडे, और जैसे ही उसने क्रॉस किया यहाँ आ गया मंडे, यहाँ पर आ गया मंडे। अगर कोई नाविक नाव लेकर के इधर से इधर की तरफ जाता है, तो मान लीजिए वो क्रॉस कर गया ये 180 डिग्री देशांतर रेखा, तो उसको 1 दिन पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि इधर जो देश होंगे यहाँ पे उसको संडे ही मिलेगा। यहाँ भले ही मंडे होगा, लेकिन जैसे ही वो 180 डिग्री क्रॉस कर जाता है यहाँ पे वो 1 दिन पीछे चला जाएगा, यानी कि 1 तारीख पीछे चला जाएगा, यहाँ उसको संडे ही मिलेगा। ये 180 डिग्री निर्धारित करती है, क्योंकि ये डेट और टाइम निर्धारित करती है पूरे वर्ल्ड का 180 डिग्री देशांतर रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में एक ख़ास बात यह है, एक तो इसको प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है उससे गुजारा गया है, और एक ख़ास बात यह है कि ये सीधी नहीं है, इसको टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। क्यों?
क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो ये महासागर होते हैं इनमें बहुत सारे द्वीप होते हैं, तो किसी भी एक द्वीप में टाइम डिफरेंस का कन्फ्यूज़न ना हो, यानी कि एक ही द्वीप के अगर बीच में से ये गुजर जाती, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर कोई द्वीप है और उसके बीच में से ये गुजर गई, तो यहाँ आधे द्वीप की तो डेट अलग रहेगी और यहाँ आधे द्वीप की डेट चेंज हो जाएगी। तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए इसको टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से गुजारा गया है, द्वीप को छोड़ते हुए या द्वीप से बचाते हुए। तो ये एकमात्र ऐसी रेखा है जो आड़ी तिरछी बनाई गई है, ये प्रशांत महासागर से गुजरती है और इसको सिर्फ और सिर्फ पानी पे से ही गुजारा गया है, इसको किसी भी लैंड से नहीं गुजारा गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देशांतरों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है या डिस्कशन किया है, 0 डिग्री देशांतर के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो हमारा Q&A सेशन होगा, जो अक्षांश और देशांतरों से संबंधित क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।